और मैं ये कहता हूँ मोदी को इजराइल से सीखना चाहिए। क्या हो रहा था बांग्लादेश में, क्या हो रहा था, अंधी सरकार है हमारी। अगर इसकी उतनी हिम्मत है तो हमारे साथ आ जा, सामने हमारे साथ आ जा, अपने किरदारों को बुला ले जितने भी हैं। अब चुन चुन के मारे क्यों रो रहे हैं सारे? बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये मिसाइल क्यों नहीं मारते? इन पे क्या कमी है भारत के पास? देखिए, जितने भारतीय, जितने सच्चे सनातनी सब इजराइल के साथ है, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ कोई नहीं है। जितने जिहादी लोग हैं वही है, बाकी कोई नहीं। मोदी ने दे दिया फ्री का राशन, दे दी केजरीवाल ने फ्री की बिजली, चोड़े होके बैठे हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान की गुजारी कर रहे हैं। तो है ना, पाकिस्तान का एटम बम से खतरा नहीं है, भारत को खतरा है। तो जो कीटाणु बम भारत में पर उगते हैं उनके लिए तो हमारा सेना है, वो देख लेंगे। पर जो गद्दार छुपे हुए उनके लिए कौन है भाई? चाचा एक बात बताइए, इजराइल के ऊपर हमला हो गया, चाचा से बता, सही हुआ गलत हुआ? 6 मिसाइलें हमला हुआ। अरे गलत हुआ, गलत के साथ में गलत ही होगा। जो गलत है करने वाले हैं, जो हम इजराइल के ऊपर हुआ वो गलत हुआ है और उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या कोई भी हो, दिल्ली के अंदर भी होता था, बम ब्लास्ट होते थे, पूरी दिल्ली के अंदर भी होते थे। क्या 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 उन लोगों को सजा मिली? क्या उन लोगों को सजा मिली जो दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे? जिन लोगों ने इजराइल में हमला करा है उनको सजा मिलनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उनको मिलना चाहिए सजा। लेकिन ईरान के ऊपर भी इजराइल ने हमला करा था, इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई करी है। हाँ, जवाबी कार्रवाई की है, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। क्या नाम है, हमास का आतंकवादियों का समर्थन था ईरान, इसलिए इजराइल को करना पड़ा, समझे? और ये होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है भारत देश को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन ईरान वगैरह के साथ? भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए और मैं ये कहता हूँ मोदी को इजराइल से सीखना चाहिए। क्या हो रहा था बांग्लादेश में, क्या हो रहा था, अंधी सरकार है हमारी। अरे उसको मिसाइल मारनी चाहिए थी बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ये मिसाइल क्यों नहीं मारते? इन पे क्या कमी है भारत के पास, समझे? जो दूसरों के मुल्कों के अंदर ये हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, होता है, ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा था और हमारी सरकार चुपचाप बैठी थी, पंगु बनी हुई देख रही थी। क्या कर रहे थे मोदी जी? इनको मिसाइल मारनी चाहिए थी। दुनिया को कोई कमजोर भारत नहीं है, वर्ल्ड के अंदर मानी हुई शक्ति है चौथी। इजराइल, जिस तरीके से इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर हमला करा, इजराइल ने कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसलिए हमने हमला करा। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो सबसे पहले हमारे ऊपर हमला करेगा और हम इतने से देश, अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हम तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, इजराइल जो होगा। इसीलिए इजराइल ने जो जर्मनी में गलती करी, हिटलर के साथ जो नहीं करा, वो इन्होंने इस बार कर दिया। इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करा और उनके न्यूक्लियर वेपन सब मार दिए, जितने आतंकवादी चीजें थी वो सब खत्म कर दी। अब ईरान ने भी हमला करा इजराइल के ऊपर, तो इजराइल सही है ईरान सही है आपकी नजर में? इजराइल सही है। इजराइल अपना जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। किसी को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। परमाणु बहुत खतरनाक चीज़ होता है। हर लोग जो परमाणु बम बनाए या न बनाए, बहुत लोग धमकी दे रहे हैं कि हम आपको ये कर देंगे। बहुत जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी धमकी देता है इंडिया को, पाकिस्तान भी धमकी देता है इंडिया को कि इंडिया को आप तहस नहस कर दे देंगे। इसलिए परमाणु बम किसी देश को नहीं बनाना चाहिए और वो बहुत सबसे खतरनाक चीज़ है। आइए, हमेशा ही लोग धमकी देते हैं, इसीलिए इजराइल जो अच्छा कर रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब, इजराइल सही है या फिलिस्तीन ईरान सही है? जिसने ईरान ने, एक मिनट सर, ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, इजराइल सही है। इजराइल सही है बिल्कुल। अभी तक हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ नंबर इजराइल का ही समर्थन आया है। तो भैया इजराइल का ही आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? कारगिल युद्ध में उसने हमको सपोर्ट करा, हर चीज़ में उसने हमको सपोर्ट करा, तो उसी का आएगा ही। क्या फिलिस्तीन का आएगा या उसका आएगा, ये बताइए आप मुझे। जो उनको सपोर्ट करते हैं वो उनका हालात देख लीजिए क्या है। मेरे समझे से भैया पहले अपना घर से ही है तो बाकी सारे सही है। अगर हमारा घर से ही नहीं है तो सारे बेकार है। हम तो हमारा घर किस समर्थन देता है, इजराइल को देता है या ईरान फिलिस्तीन को देता है? भैया जो हमारे साथ हेल्प करेगा हम उसकी हेल्प करेंगे। 1971 में भी इजराइल साथ खड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल साथ खड़ा था। अब हम फिर खड़े हो जाएंगे इजराइल के साथ। हाँ, हो जाएंगे फिर तो, अगर खड़ा हमारे साथ हो। अगर भाई के साथ भाई काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? कौन आएगा? वही किरदार आएगा जो बहन जहाँ से जाके वहाँ बैठ के जासूसी ला रहा है और वहाँ से जाके जहाँ ले आ रहा है, वो किरदार बैठाए हुए हैं। लेकिन अब गड़बड़ हो गई है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। जो पाकिस्तान के चीफ हैं और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेना है, उन्होंने कह दिया इजराइल को अब हम मार गिराएंगे। उनके बस का नहीं है, पहले वो अपने घर को संभाल ले,
पहले अपने बच्चों को संभाल ले, तो जब जाके आगे बढ़े हैं। अगर इसकी उतनी हिम्मत है तो हमारे साथ आ जा, सामने हमारे साथ आ जा, अपने किरदारों को बुला ले जितने भी हैं। अब चुन चुन के मारे, क्यों रो रहे हैं सारे, क्यों रो रहे हैं सारे? कह रहे हैं हमारे बंगले भाई सी तो बड़े भाई हैं, इतने दिन से हमने बैठाए हैं। भाई अपने घर में तो बैठाओ, पहले उनको खाना तो खिलाओ 50 दिन, 50 बांग्लादेशी को, रोंगियों को, जहाँ जो किरदार हैं उनको बैठाओ पहले अपने अपने घर में, 50 दिन खाना खिलाओ, तो फिर पता चले तो हिंदुस्तान में कैसे होता है। मोदी ने दे दिया फ्री का राशन, दे दी केजरीवाल ने फ्री की बिजली, और चोड़े होके बैठे हुए हैं पे हमारे हिंदुस्तान की गुरदारी कर रहे जा रहे हैं। क्या कभी छोड़ी उसने, किसने छोड़ी हमारे स्थान? अगर आज की डेट में दिल्ली में अगर 100 आदमी यहाँ खड़ा होगा तो कम से कम भी 10 आदमी गिरफ्तार होंगे इसमें बीच में। आज भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर वाला क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया? वहाँ गिरफ्तार हैं, जितना वो वहाँ गीत गा रहे हैं जी, हम तो उसको भी बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे। अबे उनको बुलाने के पहले जो तुम लोगों ने कश्मीरी भगाए हुए गिरदारो, उनको बुलाओ पहले, वो तुम्हारे जो जड़ है असली। जितना वो कह रहे हैं, वो कह रही है मुफ्ती महबूबा हम पाकिस्तान से मर जाएंगे, वो ऐसे करेंगे, पानी रोकेंगे। पानी उसके बाप का है, हमारे हिंदुस्तान में रह के जो गुणमा के गा रहे भाई मर जा, जहाँ क्या करने आई? ये फारूक की या मुफ्ती की, अमरुद्दुल्ला की, यही हैं किरदार सबसे बड़े। वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े उनके ही राज में हुआ, कैसे नहीं हुआ? एक हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पर हमला करा, तो हमारे भारत देश के अंदर प्रोटेस्ट हुए इजराइल के खिलाफ, क्योंकि उसने हिजबुल्लाह का चीफ मार दिया इजराइल ने। तो उन्होंने एक नारा बनाया कि तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो वही किरदारी है। जब कश्मीर में निकला था ये एक अद्दी तिल मारा गया, तो घर घर में अद्दी तिल है, इसका मतलब वो हर कश्मीरी जो है उग्रवादी है, उसी को कहते हैं। वो हम हर कश्मीरी को नहीं कह सकते, हमारे देश में वो बोल सकते हैं कि हर घर में। क्यों नहीं कह सकते हैं ये बताइए? जब अभी पहल सुनिए, जब अभी बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं? हर घर अब जो गुरु है, तो अगर हर घर में है तो हर कश्मीरी भी है, अब वही बना है, किरदार बना हुआ है देश का। जब वो एक आदमी को पूरे देश में बुला रहा है तो हम भी उसको बुला सकते हैं ना। भाई साहब, लेकिन एक बात बताइए, आप इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इजराइल का समर्थन भैया क्यों नहीं कर रही है बताइए? देखिए, जब हम अभी हमारे जब बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, ठीक है, तब ये बताइए, ये यहाँ पर रहने वाले जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करा, लेकिन वहाँ के मुस्लिम ने प्रोटेस्ट करा कि हिंदुओं के साथ अत्याचार। उन्होंने मुस्लिम ने नहीं, इजराइल के यहूदी ने। हाँ, यहूदी जो भी है, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट करा, उन्होंने पोस्टर लगाए कि वहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या प्रोटेस्ट करा? कुछ भी करा या सपोर्ट करा? ये बताइए आप मुझे। तो उनका सपोर्ट हम लोग क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए मुझे। अभी उन्होंने इजराइल ने भी हमास का क्या हाल करा, गाजा का क्या हाल करा, ये बताइए मुझे। उनका सपोर्ट हम लोग क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे इजराइल का सपोर्ट। जो हमारे देश के साथ है हम उसके साथ हैं। इजराइल पेलता है, ठीक है, और भारत पालता है, यही गलती है। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, मतलब इजराइल पेलता है आतंकवादियों को, और भारत पालता है आतंकवादी दुश्मनों को। जी भी। जैसे ये घूमते हैं, हो गया, बांग्लादेशी हो गया, और भी गद्दार है जो कि आप जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं। आपने माथे पे लिखवा रखा है कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू किसके साथ है? इजराइल के साथ या फिलिस्तीन ईरान के साथ? इजराइल के साथ हम सभी है, ठीक है। जितने भारतीय, जितने सच्चे सनातनी, सब इजराइल के साथ है। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ कोई नहीं है। जितने जिहादी लोग हैं वही है, बाकी कोई नहीं। फिलिस्तीन, पाकिस्तान भी आगे मैदान में। कल कह दिया शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री ने कि हम इजराइल का खात्मा कर देंगे। अरे उससे कुछ ना होने वाला, उससे भिखारी देश। अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था ये पहले अपने बच्चों को पाल दे, जो आर्मी है उसकी सैलरी टाइम की दे दे, उनके बच्चों को खाना दे दे टाइम का। नहीं तो रोड पे भीख मांग रहे हैं, देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है। क्यों जा रहा है दुनिया के पास में भीख मांगने के लिए? कभी उसके पास पैसे मांग रहा है, कभी उसके मदद मांग रहा है। अगर उसके पास दम है तो लड़ ले, फिर क्यों जा रहा है दूसरी कंट्री में? भारत को है ना, पाकिस्तान का एटम बम से खतरा नहीं है। भारत को खतरा है तो जो कीटाणु बम भारत में पड़ रहे उठते हैं, मतलब कीटाणु बम। भारत देश को पाकिस्तान में बना परमाणु बम से दिक्कत नहीं है, भारत देश को यहाँ पल रहे कीटाणुओं से दिक्कत है। बहुत ज्यादा दिक्कत है इससे। उनके लिए तो हमारे सेना है, वो देख लेंगे, पर जो गद्दार छुपे हुए उनके लिए कौन है भाई? इसीलिए सभी लोग यही कहते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इसे पहले खदेड़ना चाहिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाना ही चाहिए। साथ में जो गद्दार छिपे हुए हैं, जो मिनी पाकिस्तान, कितने मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं हिंदुस्तान में? कम मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, कम से कम हजारों मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। पहले इन्हें भगाना चाहिए। बहुत ज्यादा गद्दार है। देखो, जब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट होता है तो मुंबई में पाकिस्तान, रोहित शर्मा आउट होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। ये कहाँ का बात हुआ भाई?
बहुत ज्यादा गद्दार छुपे हुए हैं। कम से कम है ना 20 से 25 करोड़ गद्दार हमारे भारत में छुपे हुए हैं। सच्चाई बात ये है। हिंदुस्तान में जब संताली में बंटवारा हुआ था उस वक्त पब्लिक को खुले आम बोला गया था कि जो भी पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान चले जाओ, जो इंडिया में रहना चाहता है इंडिया में रहना जाओ, ये खुले आम में हुआ था। अगर जो इंडिया में आगे हैं चाहे वो मोहम्मदन है, क्रिश्चियन है, कसाई है, अब उनको तकलीफ हो रही है तो क्यों नहीं जा रहे? अब भी चले जाओ, अभी बॉर्डर खुला छोड़ा हुआ है। भारत बुलेटिन सबसे पहले सबसे सटीक